राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो इस पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। जो उपयुक्त स्वभाव वाले इस पुरुष को और प्रकृति को आगे बताए जाने वाले स्वभाव से युक्त सत्व आदि गुणों के सहित जानता है, विवेक पूर्वक यथार्थ रूप में जानता है, वह सब प्रकार से यानी देव मनुष्य आदि शरीरों में अत्यंत क्लिष्ट रीति से बरतता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, फिर प्रकृति के संसर्ग में आने योग्य नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि उस शरीर का त्याग करते समय अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूप निष्पाप आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कितने ही पुरुष आत्मा शरीर में स्थित आत्मा को आत्मा मन से ध्यान के द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते हैं। कितने ही सिद्ध योगी आत्मा में शरीर में स्थित आत्मा को आत्मा से यानी मन से ध्यान के द्वारा भक्ति योग के द्वारा देखते हैं। दूसरे जो सिद्ध योगी नहीं हैं वे सांख्य योग के ज्ञान योग के द्वारा मन को योग के योग्य बनाकर आत्मा का दर्शन करते हैं। अन्य जो कि आत्मदर्शन के साधन रूप योग आदि के अधिकारी नहीं हैं और ज्ञान योग के भी अधिकारी नहीं हैं या ज्ञान योग के अधिकारी होने पर भी उसकी अपेक्षा सरल उपाय चाहते हैं अथवा जो संसार में महानता के नाते प्रसिद्ध है, वे लोग ज्ञान जिसके अंतर्गत ऐसे कर्म योग के द्वारा योग की योग्यता प्राप्त करके मन से आत्मा को देखते हैं। दूसरे कितने ही ऐसा न जानने के कारण दूसरों तत्वज्ञानियों से सुनकर उपासना करते हैं, वे श्रुति परायण मनुष्य भी मृत्यु से अवश्य तर जाते हैं। दूसरे जो कि कर्म योग आदि आत्मदर्शन के साधनों के अधिकारी नहीं हैं, अन्य तत्वदर्शी ज्ञानियों से सुनकर कर्म योग के द्वारा आत्मा की उपासना करते हैं, वे भी आत्मदर्शन के द्वारा मृत्यु से तर जाते हैं। तथा जो श्रुति परायण है, श्रवण मात्र में निष्ठा रखने वाले हैं, वे सर्वनिष्ठ पुरुष भी पापों से रहित होकर कर्म योग आदि का आरंभ करके मृत्यु से अवश्य तर जाते हैं। यहाँ अपि शब्द से श्रेणी भेद की प्रतीति होती है, अर्थात पहले उत्कृष्ट साधक और यह उनकी अपेक्षा निकृष्ट है। अब प्रकृति संसर्ग से युक्त आत्म स्वरूप की विवेक ज्ञान का प्रकार बतलाने के लिए स्थावर जंगम समस्त प्राणी समुदाय जड़ चेतन के संयोग से उत्पन्न हुआ यह कहते हैं। हे बलश्रेष्ठ अर्जुन, जो भी चर अचर प्राणी जगत उत्पन्न होता है उसे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जाना। चर और अचर रूप से जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के पारस्परिक सहयोग से ही उत्पन्न होते हैं, यानी दोनों मिलकर ही उत्पन्न होते हैं, न कि एक दूसरे से अलग अलग उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष समस्त भूत प्राणियों में शरीर आदि के नष्ट होते हुए भी उनके स्वामी आत्मा को नाश रहित तथा समभाव में स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के परस्पर संयोग से युक्त होकर उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में जो उन देव मनुष्य आदि विषम आकृतियों से पृथक है तथा उन शरीर इंद्रिय और मन के लिए परमेश्वर होकर रहने वाला है, उस आत्मा को जो मनुष्य उन नष्ट होने वाले शरीर आदि में ज्ञाता रूप से समानाकार तथा विनाशी स्वभाव वाला न होने से नष्ट न होता हुआ देखता है, वही देखता है, वही आत्मा को यथार्थ रूप से स्थित देखता है। अभिप्राय यह है कि जो देव मनुष्य आदि शरीरों की विषम कारता के कारण आत्मा को विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा को जन्म मृत्यु आदि से युक्त देखता है वह सदा आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, क्योंकि सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को एक समान देखने वाला आत्मा मन के द्वारा आत्मा का हनन नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। सर्वत्र देव मनुष्य आदि सब शरीरों में उनके शेषी स्वामी आधार और नियंता रूप में स्थित ईश्वर आत्मा को देव आदि विषमाकार से रहित
एकमात्र ज्ञान स्वरूप होने के नाते सम देखने वाला पुरुष आत्मा से यानी मन से अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता, उसकी रक्षा करता, उसे संसार से मुक्त करता है। इस कारण यानी ज्ञाता रूप से सर्वत्र समानाकार देखते हुए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो प्राप्त किया जाए उसका नाम गति। अतः अभिप्राय यह है वह परम प्राप्य यथार्थ स्वरूप में स्थित आत्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो देव आदि के आकार में युक्त होने का आत्मा को सर्वत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा की हिंसा करता, उसे भवसागर में डालता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।